सुबह 9 बजे पानी भरना चालू हो गया, 2 बजे तक पूरे तबाही मचा दी। तो सब कुछ सामान रख पाए, यहाँ वहाँ स्कूल में व्यवस्था करवाए, तो वहाँ डेरा रखवाया, कुछ प्राइवेट मकानों में रख गए, कुछ सरकारी स्कूल में रखे। पानी आ गया था, कोई निकल नहीं पाया, गेहूँ चावल सब भीज गए हैं, कुछ दिक्कत हो रही पड़े, घर भी मकान भी गिर गए हैं, सब डूब गया है। बच्चे बन के सबको निकाल पाया, अचानक निकालते ही निकाला, डूब गए हैं। जबलपुर से लगे पर्यट इलाके में तेज बारिश ने जमकर कहर बरपाया। शनिवार की सुबह से हुई मूसलाधार बारिश ने पर्यट नदी से लगे पिपरिया गांव में जमकर तबाही मचाई। तबाही का मंजर गांव के घरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। कई घरों की दीवारें टूट चुकी हैं। कुछ लोगों के घरों में घुसे पानी ने गृहस्थी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। मूसलाधार बारिश के चलते न केवल लोगों की गृहस्थी बर्बाद हुई, बल्कि लोगों को घर में रखे अनाज को बचाने का भी मौका नहीं मिला। दरअसल पर्यट नदी के किनारे ही पिपरिया गांव बसा हुआ है और जब भी पर्यट नदी का जलस्तर बढ़ता है तो सबसे ज्यादा नुकसान नदी के किनारे रहने वाले इन्हीं लोगों को होता है। संभावित बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने पिपरिया गांव के 100 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है। पर्यट क्षेत्र के सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र में इनके रुकने की व्यवस्था की गई है। साथ ही इनके खाने पीने के अलावा अन्य व्यवस्थाएं भी प्रशासन द्वारा की जा रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाढ़ से उनके घरों और संपत्ति को खासा नुकसान पहुंचा है। बावजूद इसके प्रशासन द्वारा न तो सर्वे का काम किया जा रहा है और न ही उन्हें आर्थिक मदद दी जा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए सहायता मुहैया कराने की मांग की है। अचानक पानी आ गया था, कोई निकल नहीं पाया, गेहूँ चावल सब भीज गए हैं, कुछ दिक्कत हो रही पड़े, घर भी मकान भी गिर गए हैं, सब डूब गया है। बच्चे बन के सबको निकाल पाया, अचानक निकालते ही निकाला, डूब गए हैं। इतना पानी गहरा रहा, ठीक ज्यादा। गेहूँ चावल सब डूब गए ना सर जी, और अचानक पानी आ गया था। ऐसा पानी बढ़ा के बाढ़ एक ही दम के आई तो कोई कुछ नहीं निकाल पाया। गेहूँ चावल आटा माटा जितना अन्न पानी था सब डूब गया, उन्ना कपड़े सब डूब गए। खाली हम और भर बाहर निकल के आंगनबाड़ी में पहुंचे। सर वो कहते हमारा मकान गिरा था, हमने पीछे की फोटो देने को बोले तो इन लोग पीछे की नहीं लिए हैं, सामने की ले लिए हैं और चारों कोने मतलब उखड़ गए हमारे, तो इनने सामने बस की लिए, पीछे की नहीं ली है। और ये इस बार बहुत ज़्यादा क्षति हो गई है और ये 3-4 बार भी हो गया है। इन लोग आकर देख के चले जाते हैं और कोई सुनवाई कुछ नहीं है, और फोटो फार्म वाम भर लेते हैं और चले जाते हैं बस तसल्ली के लिए। खाना कुछ को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है, बस अपना फॉर्मेलिटी टाइप की। हाँ, राशन पानी, हमारे सामान भी कम से कम 10-20 हज़ार का नुकसान हो गया जी। सुबह 9 बजे पानी भरना चालू हो गया, 2 बजे तक पूरे तबाही मचा दी। तो सब कुछ सामान रख पाए, यहाँ वहाँ स्कूल में व्यवस्था करवाए, तो वहाँ डेरा रखवाया, कुछ प्राइवेट मकानों में रख गए, कुछ सरकारी स्कूल में रखे, स्वास्थ्य केंद्र में, आंगनबाड़ी में। कहाँ का पानी आया था? नदी का। कौन सी नदी? पर्यट नदी। कितने घर प्रभावित हुए रहे? जी हाँ, कितने घर प्रभावित हुए? प्रभावित तो पूरी बस्ती में पानी भरा रहा, 30-40 घर। अब पानी उतर गया? हाँ, पानी निकल गया, रात भी निकल गया, पानी कम गया, मकान भी गिर गए? मकान भी गिर गए। सर यहाँ पर
मकान गिर रहे हैं, पटवारी भी आ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मकान गिर भी रहा है तो उसका फोटो नहीं लेके जा रहा है, नहीं भी गिरा है तो उसका भी नहीं लेके, आधा से करते हैं, आधा से करते ही नहीं है। और जो पब्लिक कल दिन भर भटकती रही, 12 बजे खाना आया, इनका खाना खाएगा कौन? किसी को मिल रहा, किसी को मिल ही नहीं रहा। नाश्ता आया, बट गया, कोई मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पर आ गया था 8 बजे से, कल 8 बजे से। 2-3 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण परियट नदी में कैचमेंट एरिया में बारिश होने के कारण परियट नदी ओवरफ्लो हो रही थी। सूचना मिली कि परियट नदी के किनारे जो परियट से परिया गाँव है, वहाँ के लोगों के घरों में पानी भर गया है। निगम आयुक्त महोदय एवं महापौर महोदय के निर्देशानुसार स्थल से जो लोगों के घर के अंदर पानी भर गया था, उनको पास के स्कूल में शिफ्ट किया गया और कुछ लोगों के आसपास के घरों के में शेल्टर दी गई है। वहाँ पर रात के खाने की भोजन की व्यवस्था करा दी गई थी। निगम और प्रशासनिक अमला स्थल पर मौजूद है एवं स्थिति पर नजर बनाए हुए।